श्री राधे राधे। भक्तों, कृपा सिंधु परमात्मा अधिकतर जिसको मनुष्य शरीर देते हैं तो उसको इतना समय देते हैं कि वो अपना उद्धार कर सकता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना समय नहीं मिल पाता, नहीं तो अधिकतर इतना समय प्रभु देते हैं। फिर भी सामान्य व्यक्ति प्रमाद में ही जीवन निकाल देता है। प्रमाद मतलब गफलतबाजी कहिए या ध्यान नहीं देना, केयरलेसनेस, जिसमें लापरवाही में जीवन व्यतीत हो जाता है। किंतु वे कितने सावधान और भाग्यशाली होते होंगे जिन्होंने संपूर्ण जीवन को प्रभु की भक्ति में लगा दिया। बहुत महान, बहुत पवित्र होते हैं वो जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भगवान की भक्ति में लगा दिया। वो असाधारण जीव होते हैं। सामान्य प्राणी, सामान्य जीव, सामान्य मनुष्य ऐसे नहीं होते हैं कि संपूर्ण जीवन भगवान में लगा दें। किंतु जिन महान माता गणेश कुंवरी का चरित्र आप सुन रहे हैं, वो तो ऐसी ही असाधारण माता थी कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भगवान की भक्ति में ही अर्पित कर दिया था। वो वास्तव में असाधारण थी और भगवान ने कृपा करके उनको संसार में ऐसे पति से मिलाया था, अर्थात ऐसे महान पुरुष से उनका विवाह कराया था जो ठीक उन्हीं के अनुरूप ही थे, महाराज मधुकर शाह जी। किंतु अब वो समय व्यतीत हो चुका था। भक्तों, दोनों ने अपने जीवन की संपूर्ण आयु भगवान की सेवा में, भक्ति में, प्रेम में लगा दिया। लेकिन अब राजा और रानी दोनों ही अतिवृद्ध हो चले हैं, पर मन मयूर अपने युगल सरकार का दीवाना बना हुआ है। एक दिन की बात है भक्तों, रात्रिकालीन सेवा आरती के उपरांत महाराज रानी महल में ही ठहर गए। ऐसा बहुत कम होता था क्योंकि रानी के पास तो सखियां और सेविकाएं सदा रहती थीं, इसलिए महाराज उनको संकोच में नहीं डालना चाहते थे। वो सोचते थे कि इनको पूरा अवसर मिलना चाहिए जो रानी के सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किंतु एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रिकालीन सेवा आरती के उपरांत महाराज रानी महल में ही ठहर गए और दोनों ही अतिवृद्ध हो चुके थे। तब की ये बात है। महारानी कुछ अस्वस्थ थी, इसलिए उन्हें देखने के बहाने उनके शयन कक्ष में चले आए। परिचर्या करने वाली दासियां देखी कि महाराज आए हैं आज तो, और महाराज का हल्का सा संकेत उनको मिला तो वे सब चली गईं। अवसर देखकर महाराज अपनी महारानी के, जो कि पलंग पर लेटी हुई थी, उनके सिरहाने जाकर बैठ गए और उनके सिर को बहुत आदर के साथ मधुर स्पर्श किया। और महाराज बोले, महारानी जी, बहुत स्नेह से और आदर से बोले थे महाराज, महारानी जी। और सुन करके रानी ने नेत्र खोल दिए। शब्द सुनकर उन्होंने महाराज को देखकर उठने का प्रयास किया। अवस्था उनकी बहुत वृद्ध थी, वृद्धावस्था में झटपट उठा नहीं जाता है। किंतु महारानी ने उठने का प्रयास किया
लेकिन राजा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। इशारा किया कि नहीं नहीं नहीं, आप उठने का कष्ट मत करिए, मैं आपको तकलीफ देने नहीं आया हूं, मैं तो आपको दर्शन करने आया हूं। और बोले कि अब आप कैसी हैं, आप अपना स्वास्थ्य बताएं, इसलिए मैं आया हूं, आप कैसी हैं आप। तो रानी ने राजा की ओर थोड़ा सा करवट बदलने की कोशिश किया और करवट बदलते हुए धीरे से कहा कि मुझे अब लाल जी की चिंता सताने लगी है। देखिए, भक्त के पास एक ही वार्ता होती, भक्तों, अपने भगवान की वार्ता। अपने प्रभु के अलावा भक्त के पास दूसरी कोई बात नहीं होती है और न दूसरी कोई बात उसको सुहाती है। जब रानी से पूछा राजा ने कि अब कैसी हैं आप, अर्थात स्वास्थ्य की बात पूछा था, किंतु रानी ने अपने स्वास्थ्य की कोई बात ही नहीं बताई। रानी ने तो ये कहा कि अब मुझे अपने लाल जी की चिंता सताने लगी महाराज। लाल जी मतलब हमारे बेटा राम जी, राम को बेटा मानती थी ना, तो उन्हीं को लाल जी कह रहे हैं कि लाल जी की चिंता सताने लगी और हमारा शरीर अशक्त हो चला है और आगे आने वाला युग अंधकार में लगता है। राजा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि भला सोचिए तो देवी, क्या भगवान को ओरछा लाने की हमें सामर्थ्य थी? यदि प्रभु की इच्छा न होती तो यहाँ क्यों आते? और फिर यहाँ आकर उन्होंने हमारी भक्ति के लिए क्या क्या लीला नहीं की, क्या क्या चमत्कार नहीं दिखाए। उन दीन बंधु की हम क्या चिंता करें जो जगत की चिंता करता है। तब रानी हल्की सी मुस्कुराई और बोली कि ये तो आपका सर्वेश्वर है, पर मेरा दुलारा तो अभी छोटा ही है ना। मेरा तो बहुत प्यारा दुलारा मेरा बेटा है, आपका सर्वेश्वर है। और रानी बोली कि महल के आमोद विनोद में छका रहता है और मेरी पुत्र वधू अत्यंत सुकुमारी है। भक्तों, रानी के भावपूर्ण शब्दों को सुनकर राजा के मुंह से सहज ही निकला, ये तुम्हारा माधुर्य है। रानी बोली, तो आप उसे मधुर ही रहने दें। राजा ने कहा, याद है एक दिन तुमने मेरे मधुर भाव पर व्यंग किया था। रानी ने कहा, हाँ, पर वो मर्यादित नहीं था। राजा ने कहा, कदाचित आप ठीक कहती हैं, मैं राघवेंद्र की रास लीलाओं को देखकर विमुग्ध हूं और आश्चर्यचकित भी हूं। उनकी मधुर लीलाएं रस वर्षा भी करती हैं, मन को पवित्र भी करती हैं और लोक कल्याण भी करती हैं। भक्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि महाराजा तो कृष्ण भक्त थे, वृंदावन धाम आते थे, लेकिन कन्हैया ने ही श्री वृंदावन धाम में उनसे कह दिया था कि अब मैं तुमको कृष्ण रूप में दर्शन नहीं दूंगा, अब राम रूप में दर्शन दिया करूंगा। तभी से महाराज कृष्ण की इच्छा से और रानी की महान भक्ति से प्रभावित होकर राम भक्त हो चुके थे। राजा ने जब कहा कि इनकी लीलाएं पवित्र करती हैं, मन को रस वर्षा करती हैं और लोक कल्याण भी करती हैं, तो रानी ने कहा, इसका ये अर्थ भी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कोई कम है, पर जन सामान्य के लिए उन्हें समझना कठिन है। राम भक्ति का आदर्श
उनकी रस लीलाओं को विकृत होने से रोकता है। श्री राम में तो कृष्ण समा जाता है। देखो रानी का भाव है भक्तों ने, वो कह रहे हैं श्री राम में तो कृष्ण समा जाता है, पर कृष्ण में राम नहीं, भले ही दोनों एक ही हो। राजा ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके भगवान ने ओरछा पधार कर कृष्ण भक्तों का गुमान और राम भक्तों की ग्लानि का विनाश कर दिया। ये राजा का अंतर का भाव था भक्तों, कि कृष्ण भक्तों के गुमान और राम भक्तों की ग्लानि, कि हमारे राम जी तो नहीं कृपा कर रहे हैं, हमारे राम जी कन्हैया की तरह से नहीं लीला करते हैं। ये ग्लानि जो राम भक्तों को रहती थी, और कृष्ण भक्तों का जो गुमान रहता है अरे हमारे कृष्ण के जैसा राम नहीं हो सकते, ऐसा जो गुमान रहता है उसका जैसे नाश कर दिया ठाकुर जी ने राम रूप में पधार कर। राजा साहब कर रहे हैं और बोले कि अब राम भक्तों को निराश होने की आवश्यकता नहीं होगी, रस माधुर्य में उनके प्रभु कोई कम नहीं है। ये महाराज ने कहा। तो रानी बोली कि प्रभु तो अपनी भावना के अनुसार सबको दर्शन देते हैं, वे राम रूप में भी पूर्ण हैं और कृष्ण रूप में भी पूर्ण हैं, पर एक दूसरे के भगवान को छोटा बड़ा बताने से न केवल भगवान की बल्कि भक्तों की मर्यादा भी भंग होती है। रानी का ये अंतर्भाव है, वो बड़ा अच्छा उच्च कोटि का भाव है। महाराज मधुकर साहब बोले प्रभु ने भक्तों की लाज बचाने के लिए ये लीला ललित लीला की है। और महाराज ने कहा यद्यपि मैं एक अकिंचन जीव हूं और आपके उपकार का ऋणी हूं। देखो रानी के प्रति कितना आदर भाव है महाराज के मन में। राजा ने कहा मैं आपके उपकार का ऋणी हूं, परंतु आपकी और किसी सेवा में यदि आ सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। रानी उनका भाव देखकर प्रसन्न हो गई। राजा का हाथ अपने हाथ में लेकर के रानी ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, आपकी कृपा न होती तो मैं कहाँ होती। अरे अब आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि हमारे जाने के बाद राम राजा का ये वैभव सदा बना रहे। भक्तों में रानी को ये चिंता थी ना कि हमारा शरीर जब नहीं रहेगा तो मेरा बेटा जो राम राजा है उसकी सेवा ढंग से होती रहेगी कि नहीं होगी। इसलिए रानी ने अपने हृदय के प्रेम को, जो राम के प्रति उनका प्रेम था, उसी के अनुसार कहा कि आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि हमारे जाने के बाद भी राम राजा का यह वैभव सदा बना रहे। राजा ने कहा देवी मैंने इसकी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। राज्य स्तर का एक मंत्री मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था देखने के लिए नियत किया गया है। भगवान का कोषालय अलग है, उनकी आय के लिए कई गांव को जागीर में दे दिया गया है, मंदिर के लिए, मंदिर की जागीर के रूप में। प्रभु के मंदिर की आय के लिए कई गांव को जागीर में दिया गया है। उनके वस्त्र आभूषण आदि की सुरक्षा व रख रखाव के नियम बनाए गए हैं। मंदिर की मरम्मत तथा सुरक्षा के भी प्रबंध किए गए हैं। और राजा ने कहा कि मंदिर की जो सेवा है उसकी अर्थात नित्य सेवा, पूजा और उत्सवों के नियम निर्धारित किए गए हैं। आगे आने वाले राजाओं को इनका पालन करने की बाध्यताएं दर्शाई गई हैं कि ये पालन करना ही पड़ेगा।
ऐसा नियम बनाया गया। फिर भी महाराज ने कहा कि अब भविष्य तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मैंने ये सब कर रखा है जिससे आगे कोई गड़बड़ी न होने पावे। भक्तों, जब महाराज ने बताया रानी को कि भगवान की सेवा आगे भी हम लोगों के बाद भी बहुत अच्छी होती रहे, इसके लिए सब व्यवस्था किया है, मंत्री की सेवा लगाई गई, खजाना अलग है मंदिर का, और बहुत सारे गांव जागीर में दिए गए हैं मंदिर के लिए, वस्त्राभूषण की सुरक्षा और रखरखाव का इंतजाम किया गया है, और सुरक्षा का बहुत उत्तम प्रबंध किया गया है, और नित्य सेवा पूजा के नियम निर्धारित किए गए हैं, और ऐसे नियम में कठोरता भी की गई है कि आगे जो राजा होंगे वो इनका पालन करने के लिए बाध्य होंगे। ये सब बोलने के बाद फिर राजा थोड़ा सा ढीले से हो गए और बोले कि सब किया गया, लेकिन भविष्य तो अपने हाथ में नहीं है। तो रानी बोले कि आप उसकी चिंता मत करिए, भविष्य तो ठाकुर जी स्वतः संभालेंगे। और इस तरह से महाराज और महारानी के बीच में रात में अपने प्रभु के लिए आगे की चिंता करते हुए व्यवस्था के विषय में वार्ता चलती रही। रात्रि के 2 पहर व्यतीत हो गए, पर राजा रानी को अपने प्रभु के भविष्य की सेवा पूजा की चिंता को लेकर नींद नहीं आई। दोनों चिंता की थकावट से अधलेटे उस विशाल पलंग पर अधलेटे से थे, सिर निकट में थे जिससे बातें एक दूसरे की सुन सकें, बता सकें। महाराज, उसी समय उस महान भक्तों की कक्ष में एक दिव्य प्रकाश भर गया, अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। नील पीत आभा ने मिलकर हरित प्रकाश की रश्मियों को राजा रानी के वक्ष पर बिखेर दिया। अर्ध चेतना में दोनों ने देखा एक दिव्य धाम। रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे भगवान श्री सीताराम जी। श्री राम जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, राजन, आप चिंता न करें। भगवान श्री राम ने कहा, ओरछा को मैंने वरण किया है और मैं ही इसे संभालूंगा, इसलिए आप अपनी चिंता त्याग दीजिए। भक्तों, भगवान श्री राम बोल रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, इस कलिकाल में समय सदैव एक सा नहीं रहता। जब आगे ऐसा समय आएगा कि कोई दिन ऐसा आएगा कि आपके वंशज भक्ति पथ से थोड़ा विचलित हो जाएंगे, तब मैं उन्हें यहाँ से हटाकर भक्तों को नित्य सुख प्रदान करूंगा। लेकिन वह समय जल्दी से नहीं आने वाला, आप निश्चिंत रहिए। आपकी और महारानी की कीर्ति सदैव अटल रहेगी। भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से कहा। राजा रानी दोनों विराजमान थे रात में। प्रभु बोल रहे हैं कि आपकी और महारानी की कीर्ति सदैव अटल रहेगी, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। और भक्तों, जो प्रभु दर्शन उस समय दे रहे थे श्री सीताराम जी, राजा प्रभु के रूप माधुर्य में छक गए थे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। महाराज का वृद्धावस्था का शरीर था, किंतु प्रेम का तो समुद्र उमड़ रहा था हृदय में, क्योंकि नेत्रों से भगवान का दर्शन हो रहा था। श्री सीताराम जी सम्मुख दर्शन दे रहे हैं और राम जी कृपा पूर्ण ढंग से आगे की निश्चिंत हो जाने की बातें बता रहे हैं। महाराज के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही थी, कंठ अवरुद्ध था, शरीर रोमांचित हो रहा था, गले से आवाज नहीं निकल रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे और शिथिल सा पड़ रहा था।
वे चाह कर भी न कुछ बोल सके न उठ सके, बस भाव विभोर थे, हाथ भी नहीं जोड़ पाए, न प्रणाम कर पाए, शरीर जड़ जैसा हो गया था। हाँ, प्रेमोद्रेक के कारण रो सके, रोने लगे, जोर जोर से रोए और खूब रोए, और रोते रोते निढाल हो गए वृद्ध महाराज, और प्रेम मूर्छा ने उन्हें आ दबाया, प्रेम की पराकाष्ठा में मूर्छित हो गए। पर लगातार भगवान के भाव में डूबे रहे। उनको ऐसा लगता था कि भगवान को देखता रहूं, किंतु अब शरीर ऐसा मूर्छित हो गया कि देख भी नहीं पा रहे थे। नेत्र नहीं खुल रहे थे, लेकिन बिना नेत्र खुले ही दर्शन हो रहा था। और भक्तों, माता गणेश कुंवर भी तो बहुत वृद्धा हो गई थी ना। उन महारानी ने देखा कि राम जी की छवि श्री सीता जी में समा गई। बहुत सावधानी से समझिए इस बात को। गणेश कुंवर माता ने देखा कि राम जी की छवि श्री सीता जी में समा गई है। अब राम जी के स्थान पर बस श्री किशोरी जी हैं। अनंत सौंदर्य, माधुर्य, सौष्ठव, लालित्य और मंद मुस्कान, वह अनंत प्रकाश पुंज रानी की ओर बढ़ा। अब वहां न राजा है न रानी, बस श्री किशोरी जी के समान ही तेज पुंज एक प्रकट हुआ। 12 वर्षीय परिकर सखी। भक्तों, वो 12 वर्षीय अर्थात 12 वर्ष की एक सखी, वो महाराज महारानी ही थी। रानी देख रहे हैं अपने स्वरूप को कि 12 वर्ष की किशोरी सखी प्रकट हुई है। रानी अपने को इसी सखी के रूप में समाहित होते देख रही हैं कि वो उस सखी के रूप में परिणित होती जा रही हैं, उस सखी में ही समाहित हो रही हैं। श्री किशोरी जी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और अपने कोमल हस्त का उसके कपोलों पर स्पर्श करते हुए कहा, जानकी जी ने, किशोरी जी ने कहा, प्यारी जी, अनंत काल से आपकी अभिलाषा श्री राम भक्ति को श्रेष्ठ मानने की रही थी, वह आपका मंज मनोरथ सफल हुआ। किशोरी जी ने कहा, अब हम अपने नित्य धाम को चलें। आओ। जानकी मैया कह रही हैं, मैं आपको पहले बता चुका कि राम जी की छवि सीता में समा गई। अब केवल सीता जी थी वहां, और वो सीता जी महारानी के जो 12 वर्षीय एक सखी के रूप में प्राकट्य हुआ उस समय, उसको बड़े प्यार से सीता जी स्पर्श कर रहे हैं, उसके गालों को, उस 12 वर्ष की कन्या के कपोल को स्पर्श करती हुई किशोरी जी, जानकी जी बोल रही हैं कि आपका बहुत समय से, चिरकाल से आपकी अभिलाषा थी राम भक्ति को श्रेष्ठ मानने की, वह आपका मंज मनोरथ सफल हो गया। चलो अब हम अपने नित्य धाम को चलें। भक्तों, ऐसे बोलते हुए माता जानकी महारानी को नित्य धाम को लेकर चली गई। महाराज भी भगवत धाम को प्राप्त हुए। प्रातः काल की सूर्य रश्मियों का मंदिर में आगमन हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में महारानी को किशोरी जी ले गई, जानकी जी, और प्रातः काल की सूर्य की किरणें मंदिर के प्रांगण में छा गई। जगमगा उठा मंदिर प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश से। और भक्तों,
कौन से देवी देवता, कौन से भगवत पार्षद वहां पर आए, वे राजा और रानी का भक्तिपूर्ण यशगान गुणगान करने लगे और बड़े भाव से गा गा के कहने लगे कि ये दोनों महान जीवात्मा तो प्रभु के पास गए और कृपा सिंधु ठाकुर जी ओरछा में सदा के लिए अपने भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान हो गए हैं। और बहुत मधुर शब्दों में, प्रेम भरे हुए शब्दों में दिव्य भगवत पार्षदों का गायन सुनाई पड़ रहा था। मंदिर में गूंज रही थी आवाज, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, जब तक पृथ्वी अहिशेष रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, गंगा यमुना की धार रहे, तब तक यह वानक बना रहे, अविचल श्री अवध का राज रहे, प्रेमी जन का बड़ भाग रहे, सुहाग रहे सिर ताज रहे, महारानी अमर महाराज रहे, महारानी अमर महाराज रहे, महारानी अमर महाराज रहे। ये दिव्य भगवान के पार्षद धरती पर अनंत जीवों का कल्याण करके अपने पुत्र के रूप में राम जी को विराजमान करके प्रभु के धाम के वासी हो गए। और आज भी इनके पुत्र राजा राम सरकार ओरछा में विराजमान होकर सबका कल्याण कर रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। भगवान श्री सीताराम जी और उनके दोनों प्रिय पार्षद माता गणेश कुंवर और मधुकर शाह जी के चरणों में अनंत प्रणाम। और इनका मधुर चरित्र प्रभु के चरणों में अर्पित है। हे कृपा सिंधु, बारंबार दंडवत। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।